पीछे केव है और केव के अंदर से हम लोग आए हैं अभी एक जगह पे। ये आ गया ऑक्टोपस। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर डे इन वियतनाम। तो सुबह के 8 बजे है, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके रेडी हो चुके हैं और वी आर वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट ट्रिप विच इज़ हालांग बे। 8:30 बजे तक हमें पिकअप करने आएंगे। बहुत ही बढ़िया और एनर्जेटिक मॉर्निंग है आज की, क्योंकि थोड़ा ढंग का ब्रेकफास्ट मिला है हमें हमारे हॉस्टल में। सुबह 8 बजे इतनी भीड़ है ना यहाँ पे। सो आई थिंक दिस इज़ द बस। ये बस से हमें जाना है। हमारी बस रुकी है एक पॉइंट पे और सारे टूरिस्ट लोगों को पिकअप करते हुए जा रही है। यहाँ पे देखो वियतनामी लोग नाश्ता कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इडली डोसा खाते हैं स्ट्रीट पे, वैसे यहाँ पे लोग खा रहे हैं। My name is Milano. That is my English name. And now I would like to confirm itinerary today. Hạ Long Bay tour just for one day. And Hạ Long Bay belonging Hạ Long City. Along way go to Hạ Long Bay. We have a 2 pit stop for you. You can take a rest, drink something, eat something, and we get on Hạ Long Bay. Get on the boat, have the lunch, and in Hạ Long Bay we have a 3 places for you discover. The first one is the T-Top Island, T-Top, and second one is the Luan Cave. In this island we have 2 options for you. The first one is the bamboo boat, 16 people, 1 bamboo. And second option, lots of foreigners love about that is the kayaking, 2 people, 1 kayak. Last one is the surprising cave. That is the itinerary today, Hạ Long Bay tour just for one day. तो अभी हम लोग सिटी से बाहर आए हैं। नाउ वी आर मूविंग फास्ट। हालांग बे इज़ 160 किलोमीटर फ्रॉम हैनोई। तो आई डोंट नो, मुझे लगता है 3 घंटे लगेंगे शायद पहुंचने में। एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी है, तो आप पूरा देख लेना ये वीडियो। सुबह के 10 बजे है, हमारी बस रुकी है यहाँ पे हाईवे पे एक पॉइंट पे, जहाँ पे बहुत सारे वॉशरूम्स है, वहाँ पे कैफ़ेज़ है। हालांग बे से पहले हम लोग एक स्टॉप पे रुके हैं, द वर्ल्ड ऑफ पर्ल। यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज है जो पर्ल से बनी है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के शेल है यहाँ पे देखो। ये शेल से कलेक्टेड किए हुए मोती एकदम ओरिजिनल। तो यहाँ पे लिखा है टच एंड फील विच वन इज़ रियल पर्ल। मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, आई थिंक ये वाला रहेगा। यहाँ पे देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है शेल का और इसके अंदर पर्ल रहता है। अभी जस्ट वो एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे पर्ल निकालते हैं शेल से। यहाँ पे बनाई है उन मोतियों की ज्वेलरी। ये वाला छोटा दिख रहा है, ये वाला है 40,000 का। मिनिमम 30 से 40 हज़ार के ऊपर ही है सारे। सबसे सस्ता वाला चीज़ भी आउट ऑफ बजट है हमारे लिए। 11:30 बजे है और मुझे लगता है यहाँ से अभी सिर्फ आधा घंटा लगेगा। वियतनाम के रोड इतने ज़बरदस्त है ना, हैनोई छोड़ते ही 2 घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और आज मैंने कुछ डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई की है, तो मुझे कमेंट में बता देना कि कैसे लग रही है, मुझे सूट हो रही कि नहीं। शार्प 12 बजे हम लोग पहुँचे हैं चुआंग ताऊ मरीन मार्केट के पास। तो अभी न्यू ईयर सीज़न चालू है यहाँ पे वियतनाम का, जिसे टेट भी बोलते हैं, TET। बहुत ही बड़ा एंट्रेंस है और यहाँ पे देखो बहुत सारी बोर्ड्स दिख रही है। टिकट कलेक्ट करके पीछे पंच करके हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे क्रूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी क्रूज़ लगी हुई है और हमारा 43 लोगों का ग्रुप है। आप सोलो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ सकते हो, तो आपको किसी टूर एजेंसी को पकड़ के ही यहाँ पे आना पड़ता है। दिस इज़ आवर क्रूज़। बोट में एंटर करते हैं डायरेक्टली हम लोग पहुँचे खाने के टेबल पे। हमारा गाइड एक लोगों को काउंट करके
टेबल पर बिठा रहा है। आई थिंक वेज नॉन वेज डिफरेंट रहेगा, ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। वेटिंग फॉर लंच और बोट चालू हो चुकी है हमारी। देखो बोट मूव हो रही है, सारे लोग देखो यहाँ पे बैठे हैं लंच के लिए। गाइस एक नंबर ज़बरदस्त टेस्टी फूड है। मुरली, हाँ 3 दिनों के बाद वियतनाम में बढ़िया खाना खा रहे हैं हम लोग। ये देखो सलाद, यहाँ पे नूडल्स, यहाँ पे एक का आइटम है, यहाँ पे रोल है बट वो भी थोड़ा सा स्वीट है बट बहुत टेस्टी है। यहाँ पे है झींगा, राइस, वाह बहुत सारे आइटम है। और हमारा नॉनवेज फूड है, वेज वाले अलग बैठे हैं, तो वेज में क्या है वो नहीं दिखा सकता मैं, सॉरी। और एक आइटम आ गया है, चिकन। अभी रुलाएंगे। पूरे हफ्ते का हम लोग खाना खाएंगे लगता है। पूरा ससुराल वाला फील आ रहा है आज इतने सारे आइटम्स देख के। लिकर भी है, कोकोनट वाटर भी है एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है। मज़ा आ गया आज तो। और ये फिश भी आ गई है। ये भाई साहब तो रुक ही नहीं रहे एक के बाद एक खाना ला रहे वो लोग। बस इसकी कमी थी, वो भी आ गई। ये आ गया ऑक्टोपस को चॉप करके सर्व किया है। और यहाँ पे बियर है, टाइगर बियर। व्यू देखो, ये व्यू और ये खाना। लास्ट में फ्रूट लाया था उसने बट हमारे पेट में जगह नहीं थी तो एक पीस ही लिए हमने। और खाना खा के अभी हम लोग आए हैं डेक पे। हालंग बेक का नज़ारा देखो डेक से। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था हुआंग चाउंग मरीना और अभी हम हैं बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में। लुक एट दिस। सो 1 घंटे के क्रूज जर्नी के बाद हम लोग पहुँचे एक पॉइंट पे जहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप बाम्बू बोट से जा सकते हो या फिर कायाकिंग कर सकते हो। दिस इज़ अ बाम्बू बोट, इसमें 16 पीपल बैठ सकते हैं एट ए टाइम। और हम लोग कायाकिंग कर रहे हैं इसलिए हम लोग एंड पॉइंट पे जा रहे हैं। वो देखो वो छोटी केव दिख रही है ना, वहाँ तक जाना है कायाकिंग करके। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है गाइज। सो सुपर एक्साइटेड। मुरली ने चक्कू ले लिया है, रेडी फॉर राइड। बट सबसे पहले लाइफ जैकेट पहनना पड़ेगा हमें। बहुत सारे लाइफ जैकेट भरे पड़े हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग कायाकिंग कर रहे हैं हमारे जैसे। एक नंबर, एक फुल पैसा वसूल है हालंग बेक। इन पहाड़ों के नीचे ऐसे फ्रेश पानी में कायाकिंग करने का मज़ा ही अलग है। और उस तरफ बहुत सारे बंदर है। बहुत ही रिस्क लेके हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास वाटरप्रूफ कुछ भी नहीं है। मैंने वाटरप्रूफ केस भी नहीं पहनी कैमरा को। दैट रिस्क आई एम टेकिंग फॉर यू गाइज so that you can also enjoy with me। हम लोग अभी है केव के नीचे। ये देखो गाइस केव कितनी बड़ी है। ये मेरे पीछे केव है और केव के अंदर से हम लोग आए हैं अभी एक जगह पे। हाँ क्या सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। कितने सारे लोग कायाकिंग कर रहे हैं। कमाल, मालामाल, लाजवाब। अब सारे लोग वापस जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं क्योंकि 30 मिनट्स का ही टाइम है कायाकिंग का। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त कायाकिंग के एक्सपीरियंस के बाद हम लोग लौटे हैं वापस बोट के पास। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन सरप्राइजिंग केव। ओके, वी आर गोइंग टू सरप्राइजिंग केव। सुबह हम लोग स्टेप्स चढ़ के ऊपर जा रहे हैं केव्स के अंदर। और ये जो सरप्राइजिंग केव है ये हालंग बे की सबसे बड़ी एंड लंबी केव है। थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम लोग एक पॉइंट पर आए हैं। व्यू देखो यहाँ से, एक नंबर ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं केव के अंदर। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त केव है।
सुपर डुपर जबरदस्त केव है। और ये वाला पार्ट देखो, और अंदर बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट है। अभी एक केव को पास करके मैं अभी दूसरे केव के अंदर जा रहा हूँ। और ये गाइज, ये केव देखो गाइज, ये तो उससे भी बहुत बड़ी है। गाइस सरप्राइजिंग केव, सच में सरप्राइजिंग है। और अभी थर्ड केव देखो, ये तो सेकंड वाले से भी बड़ी है। गाइस ऐसा लग रहा है किसी अलग ही दुनिया में आया हूँ मैं। और ये वाले ऊपर के स्ट्रक्चर देखो, इस तरफ नीचे पानी भी है। किसी दूसरे आइलैंड पे आया हो ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर हॉलीवुड में दिखाते ना ऐसे अलग ही प्लेनेट पे हम लोग पहुंच गए हैं, एलियन की दुनिया में। ऐसा लिटरली फील हो रहा है मुझे। पूरी केव देख के हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं। और हर एक डिफरेंट एंगल से डिफरेंट नज़ारा दिख रहा है केव का। अब देखो, यहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर वहाँ पे अंदर जाकर चलकर ऐसे राउंड मार के ऐसे फिर यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं हम लोग। हर अलग अलग जगह से अलग अलग ब्यूटी दिख रही है केव की, ज़बरदस्त। सरप्राइजिंग केव इज़ लिटरली सरप्राइजिंग। गाइड हमें बुला रहा है और सारे केव्स देखते देखते कब टाइम चला गया पता भी नहीं चला। उसने 40 मिनट्स दिया था, बट शायद 40 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। तो देखो वहाँ से बुला रहा है वो, तो हम लोग फास्ट जा रहे हैं। लिटरली इतने ज़्यादा टूरिस्ट है ना यहाँ पे, फिर भी सारी चीज़ें वियतनाम में, सारी टूरिस्ट प्लेस है, वेल मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन, वेल प्लान्ड, ज़बरदस्त। और नेचुरल ब्यूटी तो पूछो ही मत। भागो भागो। हम दोनों ही बचे थे आखिर में। ओनली वी? Yes, exactly. Okay. You Sorry. over 10 minutes. 10. No? You over 10 minutes. No worry. No worry. Sorry. No. Sorry. Yeah. You down. 10 मिनट लेट थे हम लोग। 10 मिनट के लिए उसने बोट रुका के रखी है, बट वर्थ इट यार। इतनी सुंदर चीज़ अच्छे से नहीं देखी तो क्या देखी। बोट में चढ़ते ही हमें वेट टॉवल प्रोवाइड किया है। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया हमें, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हम लोग अंदर से पूरे भीग चुके हैं गर्मी में, पसीने से। तो आप वेदर कंसिडर कर सकते हो, कोस्टल एरिया है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। केव के अंदर थोड़ी ठंड लग रही थी, बट बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है। हम लोग पहुँचे अभी हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे, विच इज़ टी टॉप आइसलैंड। पीछे यहाँ पे पीछे बोट पार्क की है, और यहाँ से देखो एंट्री है। यहाँ से ऊपर टॉप पे जाना है हमें, ये ऊपर टॉप पे जाना है ट्रैक करके। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आइदर यू कैन गो ऑन टॉप, या फिर नीचे रह के स्विमिंग कर सकते हो, या फिर दोनों भी नहीं करना है तो बोट में बैठ सकते हो। इस आइसलैंड की छोटी सी हिस्ट्री है। रशिया के कोई मिनिस्टर थे टी टॉप, एंड वियतनाम के फर्स्ट प्रेसिडेंट हो ची मिन, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। जब रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, तब एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट इस आइसलैंड पे हुआ था, इसलिए उस मिनिस्टर के नाम से इसे टी टॉप आइसलैंड नाम रखा है। वियतनाम में भी ट्रैक। ये देखो गाइस, ज़बरदस्त ऊंची जिगजैग स्टेप्स है। और
सारे लोग मेरे जैसे थके हारे कंडीशन में चढ़ रहे हैं। 10 मिनट के ट्रैक के बाद मैं पहुंचा हूँ टीटॉप आइसलैंड पे और व्यू देखो गाइज। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है ऊपर से। हाँ, मुरली अभी तक नीचे ही है। थोड़ा रेस्ट करता हूँ। ये साइड पे देखो पूरा 360 डिग्री व्यू है और अभी इस साइड का भी देखो। बहुत सारे माउंटेन दिख रहे हैं समुंदर में, एक के बाजू में एक। स्टेप्स उतरकर अभी वापस मैं नीचे जा रहा हूँ। ये साइड का व्यू देखो, बहुत सारे लोग पकड़ पकड़ के थके आ रहे ऊपर आ रहे हैं। सीढ़ियाँ थोड़ी सी नैरो है और आई डोंट थिंक सो कि मेरा स्विमिंग भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे देख के ही पता चलेगा कितना टाइम हो चुका है। हमें बस 45 मिनट्स ही दिया था। इसके प्राइस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो पूरी आपने ट्रिप देखी है हालोंग बे की, इसके लिए हमने पे किया है $45 पर पर्सन। ओके, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ट्रांसफ़र फ्रॉम हैनोई टू हालोंग बे, फूड, ये सारे इटनरीज, इसके बाद छोटी सी पार्टी भी होगी। ये सारा इंक्लूडेड है इस पैकेज में $45 में। और ये बुकिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। क्लूक वेबसाइट है, इसके थ्रू भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे टूरिस्ट सर्विसेज से, उनके शॉप से, वहाँ पे जाकर भी बुक कर सकते हो। या फिर जहाँ पे आप रह रहे हो, मैं अभी हैनोई बैकपैकर हॉस्टल में रह रहा हूँ, वो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उनके थ्रू मैंने ये टूर बुक की है। तो रेट ऑलमोस्ट फिक्स है सारे, $40, $45, $40 में 2 ऑप्शन है, $45 में 3 ऑप्शन है। तो ऐसे डिफरेंट पैकेजेस है। बॉडी से पसीना टिपक रहा है अंदर से पूरा गीला हो चुका हूँ मैं। बहुत ज़बरदस्त प्यास लगी थी, इसलिए 80,000 का नारियल पानी पी रहे हैं हम लोग, विच इज़ अराउंड 250 इंडियन रुपीज़। 250 रुपये का नारियल पानी है यहाँ पे वियतनाम में, टीटॉप आइसलैंड पे। अंदर सस्ता रहेगा। यहाँ पर पानी में आप स्विमिंग भी कर सकते हो, बट हम लोग अभी नहीं करने वाले, बहुत थके हैं। अब सीधा बोट में। सेकंड ऑप्शन भी भारी है स्विमिंग का। छोटा सा बीच है, वहाँ पे वॉलीबॉल का नेट है, फुटबॉल का भी है यहाँ पे, और या फिर ऐसे यहाँ पे बैठकर भी आप चिल कर सकते हो। बहुत सारे फूड के भी ऑप्शन है यहाँ पे। वी आर बैक इन द बोट और यहाँ पे स्मॉल पार्टी का फर्स्ट मेनू आ चुका है। वियतनाम का पेरू है एंड बियर एंड वाइन भी है। सो दिस इज़ द वाइन एंड दिस इज़ टी, और कुछ बिस्कुट्स भी है। वहाँ पे म्यूज़िक चालू है। तो गाइज ऐसी थी हमारी हालोंग बे की पूरी जर्नी। नाउ वी आर गोइंग बैक टू पोर्ट। सनसेट देखते हुए ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लगेगा यहाँ से। धीरे धीरे सनसेट देखते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे पोर्ट तक। तो गाइज टेल मी, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।